देखो दोस्तों, हमने अभी टाइप 10 का क्वेश्चन किए थे। उसके कॉन्सेप्ट को समझा पहले हमने, उसके बाद उसके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लगाए। ठीक है, अब हम टाइप 11 के क्वेश्चंस को हल करें। पहले इसका मेथड समझेंगे टाइप 11 का, उसके बाद इसके भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। लेकिन टाइप 11 जो है, इसके लिए जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जो है वो केवल मैं एक ही कराऊंगा। आपको ध्यान से समझना है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। उसके बाद क्या करना है आपको, प्रैक्टिस के लिए जो भी मैं क्वेश्चन बताऊं वो आपको क्वेश्चन लगा के देखने हैं। यदि एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, आप फिर से वीडियो को चलाइए, फिर से वीडियो को देखिए। फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर दोबारा से आपको समझा दूंगा। देखिए, टाइप 10 और टाइप 11 जो हैं ये थोड़े से सिमिलर हैं। ठीक है, दोनों टाइप 10 और टाइप 11 के हैं, थोड़े से समान हैं। थोड़ा चेंज है इन दोनों में, तो उस चेंज को मैं बताऊंगा आपको, वो आपको ध्यान में रखना है कि क्या चेंज है दोनों में। ठीक है, चलो पहले जो टाइप 11 का कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है, पहले इसे पढ़ेंगे हम। ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है। बी उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, परसेंट को, यदि हमें परसेंट दी हो ना तो सबसे पहले परसेंट को ही हल करेंगे। यदि ये कह रहा हो कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है या तिगुनी है, तो सीधे सीधे ए और बी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये परसेंट में दे दिया जाए ना, तो सबसे पहले परसेंट को हल करेंगे। तो देखो यहाँ पे कितना दिया था मुझे, 20%, तो 20% के नीचे कितनी लिखनी मैंने, 100। परसेंट को हल करने का तरीका क्या होता है, उसके नीचे 100 लिख लो। तो मैंने उसके नीचे कितने लिख लिए, 100 लिख लिए। ठीक है, अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और दो के पार्टे से दो कितनी बार कटे, एक बार, और 10 कितनी बार, 5 बार। तो ये कितना आ गया, 1/5। अब मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, जो जस्ट इसके पहले दिया हुआ, जस्ट पहले क्या दिया, बी, तो ये नीचे वाला क्या हो गया, बी। और ये क्या होता है, ऊपर वाला जो परसेंट के बगल में दिया, परसेंट के बगल में क्या लिखा है यहाँ पे, कम। पिछला सवाल जो किया था हमने टाइप 10 में, वहाँ पे क्या लिखा था, अधिक। तो ये क्या माना था मैंने, अधिक। यहाँ पर दो ही लोगों की तो बात हुई है, ए और बी की। तो बी क्या हो गया, 5, और एक क्या है, कम, तो ये कितना हो जाएगा, 4। बाई चांस यहाँ पे अधिक क्या था, तो ये कितना हो जाता, 5। ठीक है, जो टाइप 10 जो है उसमें मैंने अधिक वाला कराया है, वो आप देखना। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे ए और बी अनुपात में। अब देखो ये क्या दी हुई थी मुझे, कार्य क्षमता दी होती है, तो कार्य क्षमता को क्या कहते हैं, एफिशिएंसी, तो ई। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, 4, 4 लिख ली। बी की वैल्यू कितनी है, 5, 5 लिख ली। यहाँ से क्या करते हैं हम, समय को निकालते हैं। समय क्या होता है, एफिशिएंसी, यानी कि कार्य क्षमता का जस्ट विपरीत। तो ये 4:5 की जगह क्या हो जाएगा, 5:4। यहाँ से क्या करना है हमें, अब हमें देखना है कि हमें दिया क्या है। उसने सवाल में शुरू में हमसे कहा था कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। कितने दिनों में कर सकता है, ए 10 दिनों में। देखो एक ही कहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो हम लिख लेंगे कितने दिनों में समाप्त कर रहा है प्रश्न में, 10 दिनों में। जबकि यहाँ पे ए का समय कितना है, 5। 5 ही तो है देखो ए का समय, टी को समय ही तो कहते हैं। सवाल में मुझे दिया है कि ए किसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, 10 दिनों में, तो 10 लिख लिया। जबकि यहाँ पे ए का समय कितना है, 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं। कितनी बार गया है ये, 2 बार। इसका मल्टीप्लाई करते हैं इस समय में। ठीक है, ध्यान से पहले हम सवाल में देखेंगे, सवाल में हमें क्या दिया है। सवाल में दिया हुआ था हमें कि ए किसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, 10 दिनों में, तो 10 लिख लिए। अब जो भी यहाँ पर दिया जाए, यहाँ पर क्या दिया था, ए दिया था तो ए के समय से भाग दे दिया। बाई चांस बी दिया जाता तो बी के समय से भाग दे देता। ठीक है, यहाँ से इसे हल कर लेंगे, तो ये हल होके कितना आ गया, 2। इस यहाँ पे जो भी हल होके आए उसका मल्टीप्लाई करना है हमें इस समय में। कार्य क्षमता में नहीं करना है, किस में करना है, समय में। तो देखो 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 10। 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 8। फिर इन दोनों का क्या लेंगे हम, लासा। 10 और 8 का लासा कितना होता है, 40। ठीक है, और जो जिस चीज जो जितना लासा आता है ना उसे क्या कहते हैं हम, कुल कार्य। तो 40 क्या हो गया हमारा कुल कार्य। 10 का 40 में भाग दो, कितनी बार गया, 4 बार। 8 का 40 में भाग दें, कितनी बार आ जाएगा, 5 बार। ठीक है, अब देखेंगे उसने पूछा क्या है हमसे। उसने हमसे पूछा था कि बी उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो कितने दिनों में करेगा ये निकालने के लिए क्या करते थे हम पहले, कि जो कुल कार्य होता था ना उसमें कार्य क्षमता से भाग देते थे, जिसका भी पूछा जाए। तो यहाँ पे किसका पूछा, बी का। कुल कार्य कितना है, 40, तो 40 लिख लिया मैंने। और पूछा किसका है मुझे, बी का ही तो पूछा, बी उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5। देखो बी की 5 ही तो है, तो 5 से इसे भाग दे दिए, कितनी बार गया, 8 बार। तो कितना आ गया, 8 दिन। ठीक है,
यदि आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आए तो वीडियो एक और बार चला के देखना आप, ठीक है। ध्यान से पूरी कोशिश करिए, मैंने अपनी तरफ से समझाने की, एक एक चीज़ आपको बताई है, लेकिन आपको करना टाइपबाजी है। पहले आप टाइप 10 को समझेंगे, उसके बाद टाइप 11 को। टाइप 1 से यही करना है आपको। प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन दिए हैं, आपको क्वेश्चन लगाने हैं। समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, ठीक है दोस्तों। और इसकी अभ्यास के लिए, इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा, उन क्वेश्चंस को लगाइए आप, ठीक है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, हम लोग टाइम एंड वर्क की सीरीज़ कर रहे थे और अब तक हमने टाइप 10 तक के क्वेश्चंस को समझ लिया। टाइप 11 के भी हमने एक क्वेश्चंस को समझ लिया, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को। अब हम टाइप 11 के ही दो और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को समझेंगे, ठीक है। देखो मैंने क्या किया था ना, टाइप 11 में मैंने टाइप 10 और टाइप 11 में आपको बताया था कि ये थोड़ी सी सिमिलर हैं दोनों में। टाइप 10 और टाइप 11 के जो क्वेश्चन हैं इनमें थोड़ी समानताएं हैं। अब आप पहचाने कैसे कि टाइप 10 का है और टाइप 11 का है, तो वो पहचान मैंने बताना भूल गया था, तो वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखिए जो टाइप 10 के क्वेश्चन जो हैं उसकी पहचान ये है कि जो भी हमें काम दिया जाएगा ना, वो दोनों मिलकर करेंगे। कोई भी व्यक्ति हो दोनों मिलकर उस काम को करेंगे। जैसे ए और बी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके कहा हुआ उसने। और आगे वही ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है, इस प्रकार से। जबकि टाइप 11 में कहा है केवल एक व्यक्ति के काम की बात करी गई होगी कि ए किसी काम को 10 दिनों में कर रहा है या बी किसी काम को 12 दिनों में कर रहा है। दोनों की नहीं गई होगी। दोनों की पूछ तो सकता है, लेकिन दोनों के काम करने की दे नहीं सकता है टाइप 11 में। तो ये अंतर है टाइप 11 और टाइप 10 में, ठीक है। हमें ध्यान रखना है कि टाइप 10 का सवाल कब आएगा, जब दो व्यक्ति मिलकर काम को कर रहे हों तब। यदि केवल एक ही व्यक्ति काम को कर रहा है या दोनों व्यक्ति को काम करवाने की पूंजी हो, दिया नहीं हो, पूंजी हो, तो टाइप 11 का है, ठीक है। ये अंतर है। अब टाइप 11 के ही एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, एक और कराऊंगा, उसके बाद एक और, उसके बाद आपके लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा है मैंने कि ए किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए की 20% अधिक हो। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मुझे लिखने में, तो माफ़ कर देना मुझे, थोड़ी जल्दबाजी में थोड़ी गलती कर दी मैंने। देखिए शुरू से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को फिर दोबारा से। ए किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 20% अधिक हो, तो दोनों मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है वहाँ पर लिखने में, ठीक है, इग्नोर कर देना दोस्तों से, ये 2 बार रिपीट हो गया है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि परसेंट दी है, तो सबसे पहले परसेंट को हल करो। तो 20% को हल करेंगे तो 1/5 आ गया। नीचे वाला क्या होता है मैंने बताया था, जो इसके जस्ट पहले दिया हो, इससे परसेंट से पहले किसकी बात करेगी, ए की, ठीक है। तो नीचे वाला क्या हो गया, ए। और परसेंट के ऊपर वाला क्या होता है, जो परसेंट के बगल में दिया हो। परसेंट के बगल में क्या दिया, अधिक, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अधिक, ठीक है। देखो इस पूरे सवाल में केवल 2 तरह के लोगों की बात की गई है, ए और बी। ए तो मुझे पता है 5 है, ठीक है, तो बी कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि ये एक क्या है, अधिक है। और ए की वैल्यू तो दी है मुझे 5 है, जबकि अधिक दी है बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। इसके बाद क्या करना है, मैं ए और बी को अनुपात में लिख लेना है। ये किसका मान दिया था मुझे, कार्य क्षमता का। कार्य क्षमता ही तो दी है, तो पहले लिखूंगा एफिशिएंसी, ठीक है। यदि समय दिया जाता तो पहले समय लिखता है। बाई चांस यहाँ पे कहता वो कि यदि बी को किसी कार्य को करने में ए से अधिक समय लगता है इतना, तो यहाँ पे टी पहले लिखता है। लेकिन उसने क्या दिया है मुझे, कार्य क्षमता, तो पहले लिखूंगा मैं कार्य क्षमता कितनी दी है मुझे। ए की कितनी है, 5, तो 5 लिख ली। बी की कितनी होगी, 6। अब यहाँ से निकालना क्या है मुझे, समय, ठीक है। समय क्या होता है, कार्य क्षमता का जस्ट विपरीत, तो 6:5 हो जाएगा। देखो देखो दोस्तों, यदि मुझे कार्य क्षमता दी गई हो तो मुझे समय निकालना है। यदि मुझे समय दिया जाए तो मुझे कार्य क्षमता निकालनी है। मतलब जो भी चीज़ दी जाए, दोनों चीज़ पता होनी चाहिए हमें, कार्य क्षमता भी, समय भी। ये हमें ध्यान में रखना है कि हमें कौन सी चीज़ दी गई है। कार्य क्षमता पहले दी गई है तो कार्य क्षमता लिखेंगे, ठीक है। और समय दिया जाए तो समय पहले लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, वही ये देखेंगे कि जो अकेला व्यक्ति जो है वो कौन है और उसने कितने समय में काम को पूरा किया है। यहाँ पर अकेला व्यक्ति कौन है, ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 18 दिनों में, ये कहा है उसने।
तो क्या लिख लिया मैंने 18, ठीक है। अब ए वहाँ पर कर रहा है कितने दिनों में, 18 में। यहाँ पर कितने दिनों में कर रहा है ये और देखेंगे। यहाँ पर ए कितने समय में कर रहा है, 6 दिनों में, ठीक है। तो 6 से क्या कर दिया, भाग कितनी बार गया, 3 बार, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, समय में ही इसका मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो 6 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, ठीक है। 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, ठीक है। अब इन दोनों का क्या लेंगे, लासा। 18 और 15 का लासा होता है 90, 18 पंजे 90, 15 छक्के 90, ठीक है। अब उसने क्या पूछा था मुझसे, उसने पूछा था दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो क्या करेंगे, कुल काम में दोनों की कार्य क्षमताओं से जोड़कर क्या देंगे, भाग। देखिए 11 9 99, 11 8 88, कितने शेष बचे, 2/11, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ एक बात ध्यान में रखने वाली ये है कि आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे इसने कहा था कि ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 18 दिनों में। तो दिनों से ही भाग देना, जो भी कहा जाए। ए की कहा जाए तो ए के दिनों से, बी की कहा जाए तो बी के दिनों से भाग देना है। ऐसा नहीं है कि कार्य क्षमता से भाग दे तो आप, गलत हो जाएगा। ध्यान से ही करना है आपको, इस जो मैंने बताया ना उसी तरीके से। और यहाँ से जितनी बार भी कटे ना, उसका मल्टीप्लाई करके दिन में यहाँ पे लिख लेना है, उसका लासा ले लो, ठीक है। ये क्या हो जाता है हमारा कुल काम। कार्य क्षमताएँ निकाल लेंगे यहाँ से, जैसे 18 का लास्ट में भाग दिया, कितना आ गया, 5। ए की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 5। बी की कार्य क्षमता 6। उसने पूछा था दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों को जोड़कर भाग दे दिया। ए की पूछता 5 का देते, बी की पूछता 6 का देते, ठीक है दोस्तों। अब ये टाइप 11 की कॉन्सेप्ट का दूसरा क्वेश्चन कराया मैंने। अभी एक और क्वेश्चन कराऊंगा। मुझे लगा था पहले कि एक ही क्वेश्चन से काम हो जाएगा, लेकिन नहीं, इसके लिए कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन होने ही चाहिए। तो 2 करा दिए मैंने, एक और कराऊंगा। उसके बाद आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन उन्हें आप करके देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये है दोस्तों टाइप 11 का कॉन्सेप्ट 3 का तीसरा क्वेश्चन। पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन को। देखिए, बी किसी काम को अकेले 12 दिनों में कर सकता है। यदि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी हो तो ए उसी काम को अकेले कितने समय में पूरा करेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें मुझे परसेंट नहीं दी हुई है और इसी वजह से मैंने इसके 3 क्वेश्चन बनाए। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो आप लोग को थोड़ी दिक्कत होती करने में, तो इसी वजह से मैंने तीनों प्रकार के क्वेश्चन को समझाया है। तो इसमें परसेंट नहीं लिए मैंने, ठीक है। 2 में परसेंट ले ली मैंने, इसमें परसेंट नहीं लिया, क्योंकि बिना परसेंट वाले भी तो क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें आपको दिक्कत ना हो इसलिए। तो देखो, परसेंट नहीं दी जाती है, तो मैंने आपको बताया था सीधे क्या लिखेंगे, अनुपात लिख लो। तो अनुपात लिख लिया ए और बी, ठीक है। अब ये किसका अनुपात दिया है मुझे, कार्य क्षमता पहले दी है ना, तो कार्य क्षमता लिखेंगे ई। क्या कहा है उसने, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी हो। 3 गुनी का मतलब 3 और नीचे कितने, 1, ठीक है। तो नीचे वाली चीज़ क्या होती है, जस्ट पहले जो दी है, जस्ट पहले क्या दी है, बी। तो बी का मान कितना हो गया, 1। और ऊपर वाला क्या हो जाता है, सबसे पहले वाला, ठीक है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 3। यहाँ से क्या निकालेंगे हम, समय। समय क्या हो जाएगा, कार्य क्षमता का जस्ट विपरीत, ठीक है। तो ये कितना था, 3:1, तो समय कितना हो गया, 1:3। इसके बाद क्या करना है हमें, वही देखेंगे हम कि जो अकेला व्यक्ति जो है उसने कौन है वो, और उसने कितने समय में काम को पूरा किया है। तो यहाँ पर अकेला व्यक्ति कौन है, बी है। देखो कितने समय में काम को पूरा कर रहा है, 12 दिनों में, तो 12 लिख लिए मैंने। अब बी तो है ना, तो बी के दिनों से भाग देंगे। कितना दिन है बी के, 3। 3 से भाग दिया, कितनी बार गया, 4 बार। इसके बाद क्या करते हैं, ये जो भी आया ना, इसका दिनों में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो देखो, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4, 4 × 12, 4 × 12, ठीक है। और इसका क्या लेते हैं, लासा। 4 और 12 का लासा कितना हो गया, 12। 4 का 12 में भाग देंगे, कितनी बार गया, 3 बार, 3 लिख लिए। 12 के 12 में भाग कितनी बार गया, 1 बार, तो 1 लिख लिए। इसके बाद उसने पूछा था मुझसे कि तो ए उसी काम को अकेले कितने समय में पूरा करेगा। किसका पूछा है मुझसे, ए का। तो किसका भाग देंगे, ए की कार्य क्षमता का। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3। 3 से भाग देंगे कुल कार्य में, कुल कार्य 12 ही तो है। 12 में ए की कार्य क्षमता से भाग दे दिया, कितना आ गया, 4 दिन, ठीक है। बी की पूछता तो बी की कार्य क्षमता से भाग देते, ठीक है। यदि दोनों की पूछता तो दोनों की कार्य क्षमता से भाग देते, ठीक है दोस्तों। अब टाइप 11 के जो मुझे तीनों कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे मैंने करा दिए। अब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा आपको करने हैं। आपको नहीं समझ में आए आप फिर से वीडियो चलाइए। इतना कराया है ना मैंने आपको,
उम्मीद है अब तो सवाल निकलेगा ही नहीं। फिर भी आपको कहीं भी दिक्कत हो ना तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए मुझे, और आपके प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दे दे रहा हूँ आपको, वो आपको करके देखने हैं। धन्यवाद।